वो उसको स्टडी नहीं कर रहे होंगे। सफल व्यक्तियों की यह खूबी होती है कि उनके पास सदैव उज्जवल भविष्य की कल्पना होती है, मतलब सपने होते हैं उनके पास और लगातार उस सपनों को पाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। कुछ चीजें हैं जो आप नोट करिएगा, कभी भी आपको कुछ चीज सीखने का मौका मिल रहा है, तो अगर जितना पैसा लगे, पैसा लगाइएगा। पहला लाइन लिखिए, अगर सीखने को मिल रहा है, जिस व्यवसाय में हो, शेफ शॉप में हो, उसके लिए आपको कुछ और बेहतर मिल जाएगा, तो जितना पैसा लगे लगाने को तैयार हो। अगर मेगा शो 2000 का, 2500 का लगाओ, सबसे पहले धन लगाना है। इस मामले में मैं कह सकता हूँ डॉक्टर विनय कौशल जो हमारे डायमंड लीडर हैं, उनको मैं हमेशा देखा हूँ सीखने के लिए इतना ज्यादा तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि शेफ शॉप के बाहर भी शेफ शॉप को कुछ देना है करके सीखने को मिल रहा है, वो चीज सीख रहे हैं। अभी 2-2 सेशन लिए हैं, एक निशा जैन मैडम का लिए हैं सेशन और एक और हमारे सर का लिए हैं। तो इतना ज्यादा सीखने का है तो धन लगाइए आप। कई बार मैं देखता हूँ बुक्स ले जाता हूँ, लोगों के पास बुक नहीं है, बुक खरीदते नहीं। कई लोग टूल्स नहीं लेते हैं। तो धन लगाइए, चाहे जो भी लगाना पड़े आप लगा दीजिए। समय, कई लोग सोचते हैं 2 घंटा लगेगा, 4 घंटा, जैसे कि आप देखेंगे स्नेह सर का जो सेशन रहता है वो 5 घंटे का रहता है। कई लोग सोच रहे हैं 5 घंटा कौन अटेंड करेगा। समय लगाइए, जितना समय हो सके समय लगाइए आप सीखने के लिए। और तीसरा है, अगर आपको दूरी तय करना पड़ रहा है, अगर दूरी लग रहा है, तो दूरी मत देखिए। जितना भी दूरी हो, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, वो दूरी का तय कीजिए। 3 चीज लगाना है आपको। पहला धन, आप पैसे नहीं कमाए हो, कई लोग क्या बोलते हैं सर मैं पैसे नहीं कमाया, पैसा कमाऊंगा तो लगाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं कमाए हो तो भी आप लगाइए। समय, अगर आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जितना ज्यादा समय हो सके सेफ्स आपको दीजिए और जितना दूरी हो सके दूरी तय करके आप सीख के आइए, क्योंकि आपके जीवन में समय चला जाएगा, धन चला जाएगा, लेकिन जो सीखे रहोगे कई गुना आपको बढ़ के वापस देगा। और आप जितना ज्यादा ज्ञान लोगे उतना ज्यादा आपको उत्साह मिलेगा, अंदर से ऊर्जा मिलेगा और आप प्रेरित हो जाओगे ज्यादा काम करने के लिए। आदमी सबसे ज्यादा काम करता है, मैं देखता हूं, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, और वही सबसे ज्यादा फील्ड वर्क करता है जिसके पास नॉलेज है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रहता है। और हमेशा आप 1 to 1 करते हैं, फॉलो करते हैं ना, तो आंख बंद करके बोलिए कि मैं इसका सेल जरूर निकालूंगा और अपने आप को ऑल द बेस्ट रमेश पटेल, तुम कर सकते हो, डू इट, डू इट। ऐसा करके ना 1 सेकंड, 10 सेकंड आप ना अपने आप को, अपने आत्मा से बोलिएगा तुम सबसे अच्छा हो, कर सकते हो। ये काम कितने लोग करने वाले हैं, चैट में लिख के बताएंगे कि अब तो 1 to 1 या फॉलो हम करने जाएंगे सर, तो सबसे पहले अपने आप को क्या बोलेंगे, ऑल द बेस्ट, तुम कर सकते हो और इसका सेल निकाल सकते हो। आपका दिमाग जो है ना इतना पावरफुल है, जितना उसको पॉजिटिव कमांड दोगे। सुरेखा वर्मा जी, बिंदु जी लिख रहे हैं, विजय साहू जी लिख रहे हैं, पूर्णिमा जी, कुसुम वैष्णव जी, गीता जी लिख रहे हैं, सुरेंद्र जी, ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, मैं कहूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई चीज को एक बार 2 बार नहीं करना, बार बार करना है। अब जब भी फॉलो 1 to 1 में बैठे, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव कमांड दीजिए। सफलता की राह में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो क्या है पता है, इस राह की जानकारी होना। और सिस्टम फॉर सक्सेस, 2 ही चीज है जो आपको सफलता की राह पे आपको लगातार ले जाएगी। पहला है सिस्टम फॉर सक्सेस और दूसरा आपके अपलाइन। और आप अपने इस बिजनेस में ऐसा अपलाइन बनाओ जिसको 100% आपको फॉलो करना है। वो बोल दिया, ब्रह्मा की लकीर है, वो बोल दिया तो वही गीता, वही बाइबिल, वही कुरान की आयत और लाइनें हैं। आप उस शख्स को इतना फॉलो करो कि वो शख्स भी बोले कि वाह, ये एसोसिएट है, इसके लिए तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इसको डायमंड बना के रखो। ये उसके अंदर में एक फीलिंग आनी चाहिए। तो 2 चीज का चुनाव करना है, एक सही रास्ते का, और सही रास्ता कौन है, सिस्टम फॉर सक्सेस, हमारा सिस्टम। चाहे फ्राइडे संडे की ट्रेनिंग हो, चाहे हमारा टूल्स हो। दूसरा, आप एक अपलाइन का चुनाव करें। आपको पता है अपलाइन आपके अंदर प्राण फूंकता है। अपलाइन आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी लाती है, ऐसा एनर्जी लाता है जो कभी खत्म नहीं होता है।
और वो पता है खुद तकलीफ पाके आपको आगे बढ़ाने के लिए वो पूरा अपना सर्वस्व लगा देता है। तो आप लोग फॉलो कीजिए अपने सीनियर्स को और कोई शंका मत रखिए कि क्या है, कैसे है करके बिल्कुल उसके गाइडलाइन में चलना चालू कीजिए। और आप सभी लोग को बता दें कि जो हमारा सिस्टम डिजाइन किया गया है, जितनी बातें बता रहा हूँ, वो उन लोग के द्वारा डिजाइन किया गया है जो ऑलरेडी सफल हैं या सफलता की राह पे बढ़ रहे हैं। असफलता का मतलब 2 सबसे बड़ी चीज़ नापी जाती है, 2 बड़ी चीज़ें। ये फॉलो पॉइंट पॉइंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग आपको बोलते होंगे, "सर हमारे पास तो सब कुछ है, हमें क्या ज़रूरत है?" 2 चीज़ें सफलता का पैमाना, पहले समय और दूसरा पैसे, आर्थिक आज़ादी। अगर ये दोनों है तब सफल है और दोनों में से कोई एक नहीं है, वो दुनिया का सबसे असफल आदमी, सबसे नीचे स्तर का आदमी है और सफल नहीं है, सिर्फ ढोंग कर रहा है। ये लॉजिक आप रख सकते हैं, इसके ऊपर मैं और अच्छे से बताऊँगा आगे, जब भी सवाल-जवाब आएगा। एजुकेशन सिस्टम लोगों को सफलता दिलाने में क्या-क्या करती है? लगातार ट्रेनिंग दे रही है लीडर्स का, कि जैसे कल सोनी सर की ट्रेनिंग था, लगातार ट्रेनिंग देती है और हमेशा आपको उपयोगी टूल्स या शोज़ वगैरह कराती है। हमेशा सहयोग प्रदान करती है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का काम है। आपका क्या योगदान होना चाहिए? आपका सिर्फ सबसे बड़ा एक योगदान होना चाहिए, हर एक्टिविटी में आप शामिल रहो। जो भी आपके बिज़नेस में आ रहा है, मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपका ये सब 10-0 निकला, 10 लोग ज़ूम में नहीं आए, मतलब आप सिर्फ सेल्समैन का काम कर रहे हैं, आप नेटवर्क और टीम नहीं बना रहे हैं। आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच के आ रहे हैं। जैसे आज मैं देख रहा हूँ 297 है। आपकी टीम में पिछली बार अगर 12 लोग थे सपोज़ और 2 लोग जॉइन किए हैं, तो इस बार 14 लोग होने चाहिए। अगले हफ्ते मान लो 5 लोग जॉइन किए, तो 14 5 19 लोग होने चाहिए। तब आप सही मायने में सिस्टम को सहयोग दे रहे हो, तब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और वही बात है कि सफलता होना है, तो ऐसा काम करिए कि आपके माँ-बाप, आपके मित्र, आपकी पत्नी सबको आप पे गर्व हो। ऐसा काम करिए। ऐसा काम मत करिए कि लोग आपको बोले कितना दिन से काम करा फिर भी सफल नहीं हुआ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, गर्व हमारे हमें इस एजुकेशन सिस्टम को, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, अर्न विल अर्न, EWA। तो साथियों, ताश का खेल, सिस्टम और एजुकेशन का महत्व मुझे लग रहा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और मेरी आखिरी स्लाइड है आज की, क्योंकि मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं आप लोग का ज़्यादा समय ना लूँ। जितने कम समय में आप लोग को इस सेशन को दे दूँ, कारण ये है कि फील्ड में आप लोग को जल्दी निकलना रहता है। आपकी शक्ल अच्छी है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग इस भाव से भी शेप शॉप में अच्छे से काम नहीं कर पाते, सर मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ, सर मेरे बाल अच्छे नहीं है, कलर अच्छे नहीं है, हाइट अच्छा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ों को आप बोरिया बिस्तर बाँधो और ताला लगा दो। खत्म करो, ये आपके लिए नहीं है। आप जैसे हो, जो हो, इस संसार के यूनिक व्यक्ति हो और आपके जैसे ना कोई हुआ है, ना भविष्य में होगा। आप भगवान की अनमोल कृति हो, आपके जैसा अब आज के बाद कोई हो नहीं सकता है। कपड़े-वपड़े बात करना नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। आपको बता दूँ, इस बिज़नेस में आने से पहले मैं कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं जानता था, अंडर शर्ट पहनना नहीं जानता था, जूता नहीं पहना था, मैं सिर्फ़ चप्पल पहनता था। और मेरे जैसा इंसान अगर इस बिज़नेस में आके यहाँ पे पहुँच सकता है, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो इस बिज़नेस में आ रहा हो, यहाँ तक पहुँच सकता है। पता है, मुझे बात करने का तरीका नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्साता था और मैं कभी भी, ये कहना चाहिए, इस बिज़नेस में आने से पहले बाइक तक भी नहीं बैठा था, बाइक क्या चीज़ है जानता नहीं था, ट्रेन में नहीं बैठा था। मैं अपने घर परिवार से, मुझे अच्छे से याद है, मैं इस बिज़नेस में आने से पहले एक बार तखतपुर गया था अपनी बहन के यहाँ और अपनी एक और बहन है मुंगेली। तखतपुर मुंगेली गया था और मेरे भाई की शादी हुआ था रायपुर, बाकी पूरा बिलासपुर। उसके अलावा मैं कहीं और गया नहीं था, क्योंकि बचपन गाय और बकरी चराने में लगा था, तो एक दिन भी कहीं जाऊँ तो उन लोग का क्या होगा। लेकिन इस बिज़नेस में आके देख लीजिए, आज मैं छत्तीसगढ़ तो घूम ही रहा हूँ, लोगों को घुमा रहा हूँ, इंडिया घूम रहा हूँ, लोगों को घुमा रहा हूँ, विदेश घूम रहा हूँ, लोगों को घुमा रहा हूँ। अब मैं कह सकता हूँ मेरे खानदान में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे इतना पूरे आस-पास और पूरे विश्व को घुमा होगा।
अगर मैं कर सकता हूँ तो यकीन मानिए यहाँ बैठा हर शख्स इस बिज़नेस को कर सकता है और बहुत बड़ी उपलब्धि ले सकता है। तो साथियों, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे सुनने आए। मैं रमेश पटेल अपनी वाणी